हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ एप्टीट्यूड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के कुछ ऐसे सवालों को पढ़ेंगे जो सन 2010 से सन 2020 के बीच में सारे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। सारे सवाल आए हुए होंगे, तो हम आज ट्रेन से रिलेटेड सारे सवालों को करेंगे। शुरू के 5 मिनट के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उन कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए, उन्हीं के बेस पर आप सारे सवाल होंगे। और चलिए समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा है सम फैक्ट्स अबाउट ट्रेन। तो ट्रेन के बारे में कुछ सच्चाइयाँ हैं, ये हम जान लेते हैं, जिससे कि आगे के सवालों को करने में हमें हेल्प होगी। ठीक है। हु हैज़ लेंथ, ये ऐसे टर्म है जिनके पास लेंथ होती है। और यहाँ पर हु हैज़ नो लेंथ, ये ऐसे टर्म है जिनके पास लेंथ नहीं होती है। जैसे कि प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी तो वो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों लंबाई को पार करेगी। ओके। और यहाँ पर जैसे कि एक ट्रेन जब किसी पोल या किसी ट्री या फिर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति, इन तीनों में से किसी एक को पार करेगी या कोई बिंदु को जब क्रॉस करती है, तब क्या है, ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करती है। देखते हैं हम कैसे समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, ये एक ट्रेन है, दिस इज़ अ ट्रेन, और इसकी लंबाई मैंने मान ली L1। ओके। और यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है, ये मैंने नाम दे दिया इसको प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो गया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई मैंने मान ली L2। ओके। ये L1 ट्रेन और इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने मान ली L2। अगर ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो यहाँ से चलेगी, यहाँ से चल के अगर ये यहाँ पर आएगी तभी तो क्रॉस कर पाएगी ना। तो ये ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ पर आ जाएगी तो ये क्रॉस कर पाएगी। इसका मतलब इसने लंबाई चली L1 और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ से टोटल लेंथ जो ट्रैवल करेगी L1 प्लस L2। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। और अगला, इसके बारे में हम आपको बता दें, अगला कॉन्सेप्ट है, यही ट्रेन जिसकी लंबाई L1 मान ली, अगर ये किसी पोल या स्टैंडिंग मैन या ट्री को जब क्रॉस करती है तो यहाँ से जब चलती है तो यहाँ पर आ जाएगी, ये क्रॉस कर लेगी। तो इस लंबाई को हम इस चैप्टर में नगण्य मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये कितनी दूरी क्रॉस करेगी, केवल अपनी लंबाई यानी कि L1। ओके, इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। अगले, और वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, फिर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगे तब। ओके। कुछ जनरल चीज़ें जान लेते हैं जो शायद आप भी जानते हो। स्पीड पढ़ रहे हैं तो स्पीड के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो शायद आप जानते हो इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे 18/5 से, सॉरी 5/18 से। यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 5/18। ओके। सिमिलरली मीटर पर सेकंड को जब हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर घंटा, देन मल्टीप्लाइंग बाई 18/5। नेक्स्ट, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर घंटा को जब हम चेंज करेंगे, अब आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप जानते हो, तो इसलिए ये भी पूछने लगा है, इसलिए थर्ड स्टेप लिखवाते हैं। अभी तक ये दोनों आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़े होंगे, बट यहाँ पर देखते हैं, ये मीटर पर मिनट, इसको मल्टीप्लाई बाई 50/3। ओके, ये आप जानते होंगे, शायद ये ना जानते हो, और ये आप अच्छे से जानते हैं। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में ये हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे आता है। इसको आप नोट करिए।
बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगा के यहाँ पर एम ए लिख देते हैं। इसका मतलब दिस इज़ द कांस्टेंट, दिस इज़ द कांस्टेंट। देन इसकी जगह पे हमने बराबर लगाया, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया। तो जैसे ही एक जनरल सा फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप सब जानते होंगे कि ये फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या है, इफ डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तब हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम। नहीं लिख सकते क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो डिस्टेंस को हटा दिया, यहाँ पर हमने साइन लगा दिया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पर हम इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/टाइम। ओके, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। ओके, सिमिलरली इफ टाइम इक्वल टू कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो यहाँ से स्पीड अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, इफ यहाँ पर हमने डिस्टेंस कांस्टेंट रख ली, एक बार टाइम कांस्टेंट रख लिया, अब हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं। स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि नियतांक, निश्चित। तो स्पीड जब कांस्टेंट होगी तो टाइम इधर आ जाएगा, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। इन तीन कॉन्सेप्ट से जब भी कोई सवाल होगा तो उसमें या तो टाइम कांस्टेंट होगा, या डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, या स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इन्हीं के बेस पर अब हम सवालों को करेंगे। तो ट्रेन के बारे में एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन। रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन। रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन, अपेक्षित गति। अगर मैंने कहा दो ट्रेनें ये x1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, ये x2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ अगर L2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड होगी जब विपरीत दिशा में दोनों ट्रेनें आ रही हैं, दोनों ट्रेनें हों या फिर एक व्यक्ति एक ट्रेन हो, तो अपेक्षित गति S1 + S2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कैसे, एक ट्रेन, एक आदमी, आप भी जैसे इधर से जा रहे हो, दूसरा भी इधर से आ रहा है, तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे क्योंकि वो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती हैं। अगर हम कहें S1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये ट्रेन
और एक दूसरी ट्रेन सिमिलर डायरेक्शन में चलती, इट इज़ सिमिलर डायरेक्शन एज 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस ट्रेन ऑफ स्पीड S1 माइनस S2। ये साइन मैंने इसलिए लगाया है, जो भी स्पीड बढ़ी हो उससे छोटी वाली घटा दें। कहने का मतलब ये अंतर है किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये चीज़ें जनरल चीज़ें हो सकता है जो कंपटीशन की तैयारी करता हो उसे ये आती भी हो, बट क्वेश्चन करते हैं तब आपको क्लियर होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। बहुत ही छोटा सवाल है। एक धावक 200 मीटर की दौड़, और हाँ मेरे पास ये सवाल है, पेज में लिख लिए और आपकी स्क्रीन पर सवाल होंगे। ओके, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। बहुत ही इजी सवाल है, फर्स्ट सवाल तो वेरी सिंपल। 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो चाल बतानी है, यहाँ पर स्पीड इक्वल टू, स्पीड को हम एस लिख देते हैं शॉर्टकट में, स्पीड चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 200 मीटर अपॉन टाइम 24 सेकंड में। यहाँ से ये मीटर प्रति सेकंड में आया, ये मीटर प्रति सेकंड, बट सवाल में कहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। ओके, 5 से काट देते हैं, ये 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 तियाँ 18, 4 40, और यहाँ पर ये आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला है, इस सवाल में मैंने नंबर नहीं डाला है, ये बेसिक सा सवाल था। यहाँ से करते हैं फर्स्ट सवाल। आपकी स्क्रीन पर सवाल ये रहा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार करेगी। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है। यहाँ पर मैंने कहा ये 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो एक पोल को क्रॉस करती है। ये है पोल, ये पोल को क्रॉस करती है और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यह कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार करेगी। तो टाइम फाइंड करना है हमें। यहाँ पर हमने कहा जब भी कोई ट्रेन किसी पोल या स्टैंडिंग ट्री या फिर स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन समय बराबर दूरी बटे चाल। डिस्टेंस 300 मीटर अपॉन दूरी बटे चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको चेंज करते हैं मीटर प्रति से, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, बटे का 18 ऊपर चला जाएगा और ये 18 तियाँ 54 और ये 5 छक्का 30 और 3 दूनी 6। यहाँ से आंसर है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड इस सवाल का आंसर था। बहुत ही इजी सवाल है, समझाने वाली कोई बात नहीं। बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, ठीक है। पहले हम छोटे छोटे सवालों को करेंगे, बाद में बड़े बड़े सवालों को भी करेंगे। और ये भी सवाल आए हुए हैं सारे एग्जाम में। ये ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा सवाल हो वही एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में तो अक्सर प्री में तो बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, मेंस में थोड़ा सा डेडिकेटेड होता है सवाल, बट बहुत कम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड तथा किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। इसकी लंबाई मीटर में है। ये सवाल देखना, बहुत ही अच्छा सवाल है।
यहाँ पर टाइम का रेशियो दे रखा है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर टाइम, ठीक है। एक बार एक पोल को क्रॉस करती है, मतलब खंबे को, और दूसरी बार एक प्लेटफॉर्म को। क्लियर? तो एक ट्रेन पोल को क्रॉस करने में 15 सेकेंड लेती है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 25 सेकेंड लेती है, ठीक है। तो यहाँ से ये रेशियो है और इसको हम काट सकते हैं, 5 25, 5 3 15। बहुत ही ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्चुअल बेस है। यहाँ से अगर मैं कहूँ फाइंड करना है किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है, इसकी लंबाई मीटर में है, ठीक है। हमें लंबाई फाइंड करना है। अगर हम यहाँ से स्पीड निकालें, एक बात और, ये प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं ना, पोल चलेगा, तो स्पीड और कांस्टेंट, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट हो गई, ये चीज़ हमें इसमें सवाल में पता लग गई कि एक चीज़, 3 वेरिएबल हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें से एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर हमें पता लगा, क्योंकि एक ही ट्रेन की बात हो रही है, तो और वो ट्रेन स्पीड भी अपनी बदल नहीं रही, क्योंकि ऐसा कुछ सवाल में कहा नहीं गया है। तो स्पीड आर कांस्टेंट, तो यहाँ से हम अगर जब स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस सिमिलर होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये 3:5। यहाँ से हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस, ये 3 और 5 में डिफरेंस कितना होगा, 2। बट यहाँ पर डिफरेंस है कितना, अगर इसे ट्रेन पार करती तो अपनी ही लंबाई पार करती, और प्लेटफॉर्म पार करती तो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो कि 200 मीटर दी हुई है सवाल में, ठीक है। 200 मीटर है, 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर लंबाई पार करती, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर 2 रेशियो, ये डिफरेंस है दोनों का, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 मीटर, तो यहाँ पर 2 रेशियो बराबर कितना, 100, और 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो जब 2 रेशियो बराबर 100 है तो 3 रेशियो बराबर 300 मीटर, ठीक है। तो ये 300 मीटर ही तो क्या है, ट्रेन की लंबाई। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जब 2 रेशियो बराबर 100 है तो 5 रेशियो बराबर कितना, सॉरी ये यहाँ से 2 रेशियो बराबर 100 और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 50। 1 रेशियो की वैल्यू 50, तो 3 रेशियो की वैल्यू 5 3 15, 150 होगी, ओके। 1 रेशियो की वैल्यू 50, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 5 25, 250, ये 250 मीटर। क्यों, ये 250 मीटर में ट्रेन की लंबाई भी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, 100 है, तो यहाँ पर कितनी, ये ट्रेन की लंबाई हो गई या नहीं हो गई। अब चाहे यहाँ से पता कर लें और चाहे यहाँ से, ठीक है। तो हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी थी, तो 150 मीटर सवाल का आंसर होगा। अगला, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है, सवाल ओपन करिए स्क्रीन पर, ओके। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, 800 और 100 मीटर, ठीक है। तो टाइम, यहाँ पर 2 पुल हैं, एक पुल P1, दूसरा पुल P2, ओके। तो ट्रेन पहले पुल को जब पार करती है तो कितना समय लेती है, 100 सेकंड, और दूसरे पुल को जब पार करती है तो कितना समय लेती है, 60 सेकंड, ओके। यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ओके। डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, 5:3, ओके। यहाँ से हम डिफरेंस की अगर दोनों बात करें, अगर यहाँ पर इस पुल को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लस इस पुल की लंबाई कितनी है, 400,
सॉरी 800, और इसको जब पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लस दूसरे पुल की लंबाई कितनी, 400। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, दूरियों का डिफरेंस है, 5 और 3 का डिफरेंस कितना, 2। तो 2 रेशियो, ये हो गया डिफरेंस। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, यहाँ से डिफरेंस कितना और वहाँ से डिफरेंस बराबर होगा। तो 800 में से 400 गया कितना, 400, क्योंकि एल एल तो कट जाएगा। तो 2 रेशियो की वैल्यू अगर 400 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 200। यहाँ से 5 रेशियो की निकाल लेंगे, 5 रेशियो 5 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना, 1000 मीटर। ओके, तो यहाँ पे 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। ओके, तो ये 1 किलोमीटर, इसमें क्या है, ये दोनों लेंथ हैं, एक तो 800 पुल की लंबाई है और दूसरी बची कितनी, 200। तो 200 मीटर ये क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई होगी 200, इधर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल कठिन होने की 2 वजह हो सकती हैं। सवाल में 1 से 2 सवाल जब ऐड हो जाते हैं तो थोड़ा सा कठिन सवाल हो जाता है, बट सवाल एक ही सवाल में जब 3 तरह के सवाल ऐड हो जाते हैं तब वो मेंस के लिए बन जाता है, तो थोड़ा सा और डेडिकेटेड होता है। बट कोई भी नया सवाल नहीं है, बस इन्हीं को जोड़कर कठिन बनाया जाता है। आप किसी भी चैप्टर को उठाएं तो 5 से 6 टाइप के सवाल होते हैं, इससे ज़्यादा किसी भी चैप्टर में सवाल नहीं होते, बट डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, आप इन सवालों को कई कई बार लगाओ, और सवाल यही है, बस सवाल में सवाल ऐड हो जाता है तब थोड़ा सा सवाल कठिन बन जाता है। नेक्स्ट, अगला सवाल, गाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट। तो चौथा सवाल ये रहा, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म को एक को पार करती है जिसकी लंबाई 500 मीटर है। ठीक है, तो ये टोटल लंबाई कितनी पार करेगी, 500 प्लस 150, 5 1 6 750। तो 750 मीटर लंबाई ये पार करेगी कितने समय में, 30 सेकंड में। टाइम 30 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पीड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 750 बटे 30, ये यहाँ से आ जाएगा 25 तियाँ 75, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई चाल, ये चाल आ गई। अब ये सवाल कह रहा है कि ये ट्रेन, यही ट्रेन 150 मीटर की जब 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये हो गया 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसको भी पार करेगी, इस दूरी को भी पार करेगी। जब पार कर पाएगी 150 प्लस 370 को ऐड करेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी यहाँ से 0 7 7 5 12 3 1 4 1 5 520। यहाँ से टाइम स्केल 2 निकालेंगे, समय बराबर दूरी 520 और बटे चाल 25 से काटती हैं इसको, 25 5 एकम 5 5 चौक 20 5 दूनी 10 और 0.5 अट्ठी 40। ये यहाँ से आया, सॉरी सेकेंड, इतने सेकेंड। क्लियर। अगला सवाल, फिफ्थ सवाल है,
एक रेलगाड़ी, आपकी स्क्रीन पर सवाल ओपन हो चुका होगा। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों ए और बी, जिनकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिन्हें क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी तथा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छे से समझना है। यहाँ पर मैंने कहा ये एक ट्रेन है, एक आदमी ये है और दूसरा व्यक्ति मान लेता हूँ ये है। ठीक है, तो इसकी स्पीड ये 6 किलोमीटर पर आवर। ए और बी जिनकी चाल इतनी है दिशा में जा रहे हैं, अपनी ही दिशा में, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे, तो ये अगर ट्रेन इधर जाती तो ये भी उधर ही जाते हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, और ये ट्रेन की लंबाई हम L मान लेते हैं और इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैंने कहा डिफरेंस होता है, यानी कि ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी या आदमी की, ट्रेन की ज़्यादा, तो ये हो जाएगी x-6 और ये x-8, ये हो जाएंगी रिलेटिव स्पीड इस आदमी और इस आदमी के लिए। ठीक है, ओके। और ये टाइम का रेशियो अभी तक जैसे सवाल कर रहे थे वैसे ही होगा। टाइम का रेशियो कितना है इस व्यक्ति को पार करने में? यहाँ से मैंने मान लिया ए और यहाँ से मैंने मान लिया बी, दूसरे व्यक्ति, तो 10 और 12 सेकेंड, तो 10 सेकेंड, इसको 10 सेकेंड में, इसको 12 सेकेंड में पार करता है। यहाँ से हम काट सकते हैं 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ठीक है, स्पीड। और हाँ, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये दिल्ली से चल के आगरा जा रही होगी और ये प्रोसेस सारी बीच में ही हुई होगी, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट, तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी? कांस्टेंट। जब डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ से स्पीड का जो रेशियो होगा उल्टा हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं, और हमारे अनुसार स्पीड कितनी है? हमारे अनुसार स्पीड ये वाली x-6 है और ये x-8 है। ठीक है, हमारे अनुसार ये स्पीड x-6 है, ये स्पीड x-8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस 6 और 5 का होगा 1, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी कितनी? ये x-6, ये x-8, तो ये डिफरेंस हमारा यहाँ से रेशियो का है। और जनरल में डिफरेंस कितना होगा? तो ये छोटी वाली चाल है, ये बड़ी वाली, इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 2 आएगा शायद। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से जब 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 6 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 2, तो 6 रेशियो बराबर कितना? 12, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 x-6 के बराबर होगा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ये x-6 के बराबर, क्योंकि ये एक ही, ये ट्रेन की स्पीड आई कब? जब ए को क्रॉस करेगी जब। ठीक है, तो x-6 बराबर होगा कितना? 12, तो x बराबर कितना? इसे 12 6 18, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की चाल आ गई। चाहे इधर से भी हम निकाल सकते हैं, इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। 1 रेशियो बराबर 2, तो 5 रेशियो बराबर कितना होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बराबर होगा x-8 की। तो अगर हम x-8 बराबर करते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर कितना? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गई ट्रेन की चाल कितनी थी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बट इसमें एक चीज़ और पूछी थी, क्या? रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? जब जब क्रॉस करेगा तो ट्रेन अपनी दूरी किसी से भी निकाल सकते, चाहे इससे चाहे इससे। ए से बात करते हैं तो
जब भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी दूरी खुद चलती है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसके लिए जब चाल होगी तो कितनी, x माइनस 6 मतलब 18 माइनस 6 कितनी, 12। तो चाल और गुणे समय, समय कितना, इसके लिए समय कितना है 10। तो यहाँ से ये 10 सेकंड, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये 10 सेकंड है, तो इसको हम चेंज करेंगे या फिर इसको हम चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से कट करते हैं, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और ये हो गया 100/3, ठीक है, 100/3 सेकेंड, सॉरी मीटर। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल, ये सवाल सभी की समझ में आया होगा, फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन, एक व्यक्ति A और दूसरा व्यक्ति B उसी दिशा में जाती हुई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उन दोनों को क्रॉस करती है। कितने, 10 सेकंड और 12 सेकंड में। तो इसको 10 सेकंड में, इसको 12 सेकंड में, दोनों को कट गया 5/6। स्पीड का रेशियो जो होगा चेंज हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा और यहाँ का डिफरेंस 1 है और यहाँ का डिफरेंस 2 है, दोनों बराबर होंगे। 6 रेशियो बराबर कितना निकाल लिया हमने, 12। तो ये 12 x माइनस 6 के बराबर होगा, तो x बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। और यहाँ से ये दूरी फाइंड कर ली, ठीक है। दूरी निकालेंगे ट्रेन की, तो दूरी बराबर चाल, चाल ये कौन सी, ये वाली चाल होगी, ठीक है। चाल गुणे समय, समय ये वाला समय 10, ठीक है। और उसको कन्वर्ट कर लिया, ये आंसर। बिल्कुल सेम सवाल है इसी का, ये आपके होमवर्क के लिए है, आप घर पे एक बार रिवीजन करके देखें। नेक्स्ट, सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम्स में आया है। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है, उसे सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल, तो स्पीड की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ छोटा सा। यहाँ पर मैंने कहा एक क्लास में 50 लड़के हैं, एक क्लास में 50 लड़के हैं, सॉरी 50 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, उसमें से 4/15, उसमें 4/15 गर्ल्स हैं, तो शेष लड़के कितने होंगे, 4/15 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4/15 गर्ल्स हैं, तो दिस इज़ टोटल। नीचे की वैल्यू हमेशा टोटल होती है, टोटल या फिर एक्चुअल, एक्चुअल मतलब रियल या फिर पहले वाली, ठीक है, एक्चुअल या टोटल। और यहाँ पर जिसके बारे में बात करते हैं तो 4/15 गर्ल हैं, तो ये होंगी लड़कियाँ, ठीक है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चले। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये एक्चुअल, दिस इज फाइनल, 3/4 चाल से, यानी कि 3/4 का मतलब पहले उसकी चाल 4 थी, फिर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो पहले 4 थी और फिर उसके बाद कितनी हो गई, 3। और इस वजह से उसके टाइम का रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इसमें कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो अपने घर से या स्कूल जाता होगा, कहीं भी जाता होगा, तो डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ से जब
पहले 4 स्पीड थी, उसके बाद जब 3 हो गई, तो अगर टाइम में चेंजिंग होगी तो ये 3 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम एंड स्पीड। स्पीड ज़्यादा करोगे समय कम लगेगा, समय ज़्यादा होगा स्पीड कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम की अगर डिफरेंस की बात करें, जब 4 स्पीड थी तो 3 समय लगता था, जब स्पीड 3 हो गई तो ज़्यादा समय लगेगा 4। तो इन दोनों की जो डिफरेंस की हम बात करें तो डिफरेंस इनका कितना है, कितना, 2 घंटे। 2 घंटे अधिक समय लेता है। यहाँ पर डिफरेंस 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेशियो बराबर 2 है, तो 3 रेशियो बराबर 3 दूनी 6 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 घंटे। अब ये बात करते हैं, ये कहता है कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर ये वैसे अगर अपनी एक्चुअल मतलब रियल, वास्तविक, ठीक है, अगर एक्चुअल स्पीड से ही चलता तो उसको 6 घंटा समय लगता, लेकिन इस हौच पौच होने से 4 की बजाय जब चाल 3 हो गई तब इसको समय कितना लग गया, 1 रेशियो बराबर 2, 4 रेशियो बराबर 8, तो इसको 8 घंटे लग गए, ठीक है, यानी 2 घंटा लेट। और हमसे पूछा है कि एग्जैक्ट समय उसका क्या था, सामान्य समय क्या था, तो सामान्य समय कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो 6 घंटे में पहुंच जाता अगर स्पीड एक्चुअल ही रहती तब, ठीक है। अगला सवाल बिल्कुल सेम 8 नंबर का सवाल है, और ये सारे सवाल एग्जाम्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल ही हैं। एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की, आपकी स्क्रीन पर होगा सवाल, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से, हम कहें 7/11 यानी कि चाल पहले 11 थी, बाद में कितनी हो गई, 7। नीचे वाली हमेशा एक्चुअल होती है, ऊपर हमेशा बाद वाली जिसके बारे में बात करते हैं वो होती। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चले, यानी कि 11 की बजाय वो 7 से चले, दिस इज एक्चुअल, दिस इज फाइनल, एक्चुअल स्पीड, फाइनल स्पीड। और टाइम का रेशियो यहाँ पर कितना होगा, जस्ट उल्टा, 7:11। और दोनों की चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से बन, ठीक है। अगर वो 11 की बजाय 7 से चली तो वो कितने घंटे में पहुंच जाती है, 22 घंटे में पहुंचती है। यानी कि अगर एक्चुअल स्पीड से ही चलती तो कितने घंटे की बचत करती, ठीक है। और बट एक्चुअल ना चलकर 11 से 7 में चली है तो वो कितने घंटे में पहुंची है, 22 घंटे में, लेकिन यहाँ पर 11 घंटा है तो ये दुगना हो गया, ये दुगना हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक्चुअल की बात करते, क्योंकि ये रेशियो है तो यहाँ से जब 2 से गुणा हुई है तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 7 दूनी 14। अगर इसकी स्पीड चेंज ना होती, एक्चुअल ही रहती, तो ये 14 घंटे में पहुँच जाता अपनी मंजिल पर, सॉरी रेलगाड़ी 14 घंटे में पहुँच जाती अपनी मंजिल पर, अपने गंतव्य पर। और डिफरेंस होने से स्पीड कम हो गई, इसलिए इसको कितने घंटे लगे, 22 घंटे। तो सवाल में कह रहा है कि बचत कितने घंटे की करता, अगर ये चेंजिंग ना होती तो बचत कितने घंटे की होती, इनका डिफरेंस ही तो बचत होगी। वैसे 14 में पहुंच जाता, पहुंचा 22 में, तो डिफरेंस कितना हो गया, 8 घंटा, तो 8 घंटे की बचत करता। यही इस सवाल का आंसर है। क्लियर। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। नमा सवाल है,
CGL में आया हुआ सवाल है। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। और यहाँ पर एक चीज़ हम समझ लेते हैं, जब कोई भी ट्रेन, मैं कहूँ जैसे कि जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 10 मिनट लेट हो जाती है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो 5 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस में आया लेट। ठीक है, जब दोनों प्रोसेस में लेट होता है, यहाँ पर लेट, तो दोनों का डिफरेंस टाइम एग्जैक्ट टाइम होगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एग्जैक्ट टाइम होगा। ठीक है, और अगर मैं एक बार कहूँ एक प्रोसेस में लेट होती है, दूसरी प्रोसेस में पहले पहुंच जाती है कि बिफोर, तब ये टाइम दोनों ऐड हो जाएंगे, वो रियल टाइम लिया जाएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, इसी के बेस पर ये सवाल है। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या है? इस सवाल के लिए स्पीड का रेशियो 40 किलोमीटर पहले 40 थी, बाद में 50 हो गई। तो स्पीड पहले कितनी थी? 40, बाद में कितनी हो गई? 50। तो यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर जो टाइम का रेशियो होगा 5:4, टाइम का रेशियो 5:4 होगा, चेंज हो जाएगा। ये 4:5 था, यहाँ से 5:4 हो जाएगा। और डिफरेंस 5 और 4 का डिफरेंस होगा 1। तो 1 रेशियो की वैल्यू, यहाँ पर मैं कहता हूँ जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो 11 मिनट लेट होती है, और जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तब 5 मिनट देर लेट होती है। ठीक है, तो दोनों लेट हैं। यहाँ पर हमने लिखा है जब दोनों लेट होते हैं तो दोनों का डिफरेंस लिया जाता है यहाँ पर। तो 11 - 5, तो 1 रेशियो की वैल्यू 11 - 5 मिनट है। 11 - 5, 1 रेशियो 11 - 5 मतलब 6 मिनट है। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 1 रेशियो बराबर 6, तो 5 रेशियो बराबर 5 का 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से ये 30 मिनट। यहाँ पर ये 30 गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है? अब अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तब ये 30 मिनट में पहुँचती है। ठीक है, बट 30 मिनट में जब पहुँचती है तब वहाँ पर 11 मिनट लेट होती है। 30 मिनट में पहुँचती तो 11 मिनट लेट होती, यहाँ पर भी 11 मिनट लेट है गाड़ी। तो इसका मतलब एग्जैक्ट टाइम उसका क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट टाइम होगा, अब 30 मिनट में पहुँची है तो भी 11 मिनट लेट हो गई, तो यहाँ से हमें 11 मिनट सब्ट्रैक्ट करना होंगे, वही रियल टाइम होगा। तो यहाँ से ऐड करने होंगे, क्योंकि लेट है तो 11 मिनट ऐड होंगी, तो सब्ट्रैक्ट, ये 19 मिनट सवाल का आंसर होगा। क्योंकि 30 मिनट में 11 मिनट लेट पहुंची है, तो 11 मिनट पहले और आएंगे तो वो एग्जैक्ट समय होगा। ठीक है, तो 19 मिनट इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 राइट। 10वां सवाल है, यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी कार चलाए तो वह बैंक में नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाए तो वह नियत समय में 5 मिनट की देरी से बैंक पहुंचता है। उसके प्रस्थान बिंदु से बैंक की दूरी है। ठीक है, सेम सवाल है बिल्कुल। पहले स्पीड थी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्पीड हो गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो हो गया कितना? 42 रेशियो 35। यहाँ से 7 × 42 और 7 × 35। टाइम का रेशियो क्या होगा?
उल्टा हो जाएगा 5:6, डिफरेंस 5 and 6 1, 1 रेशियो इक्वल टू कितना 50 मिनट बिफोर एंड 5 मिनट लेट। तो मैंने कहा जब लेट और पहले की बात करें तब टाइम ऐड हो जाता है, वही रियल टाइम माना जाएगा। यहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट दोनों को ऐड करेंगे तो 20 मिनट। 1 रेशियो की वैल्यू 20 मिनट होगी, तो यहाँ से 5 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 20 × 5 100 मिनट, 100। अगर ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तब 100 मिनट में वहाँ पहुँच जाती। ठीक है, क्या है तो डिस्टेंस यहाँ से हमें पूछी है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल इसकी बात करते हैं, ये 42 किलोमीटर प्रति चाल गुणे समय, समय कितना 100 मिनट। तो 100 मिनट को हमें कन्वर्ट करें, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और इसको कट करते हैं एक बार, 0 से 0, 6 सत्ते 42, 70 किलोमीटर आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। तो आज हमने आपको 10 ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल कराए, जो सारे सवाल आए हुए हैं प्री में प्लस मेंस में। तो आप इन सवालों को प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अखिलेश मैथ एप्टीट्यूड।